नमस्कार दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से भगवानों की पूजा अर्चना की जाती है। उन्हीं में से ये एक भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कन्हैया, श्री कृष्ण, माधव, वासुदेव, द्वारकेश, द्वारकाधीश, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद है, जो ग्रंथ पूरे ही विश्व में बहुत ही लोकप्रिय है। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी और कंस एक अत्याचारी राजा था। उसे यह आकाशवाणी मिली थी कि देवकी की 8वीं संतान द्वारा ही उसका वध होगा। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। मथुरा के कारागार में भादो मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को आधी रात को ही यमुना पार करवाकर गोकुल भेज दिया। गोकुल में ही उनका लालन पालन हुआ और यशोदा और नंद उनके माता पिता थे। बाल अवस्था में ही भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बड़े बड़े कार्य किए जिसे किसी सामान्य मनुष्य के लिए करना संभव नहीं था। उन्होंने कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसी का वध किया। उसके बाद उन्होंने शट्टासुर जैसे राक्षसों का भी वध किया। इसके बाद वो गोकुल छोड़कर नंदगांव चले गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर गोचरण, गोवर्धन जैसी रासलीलाएं की। फिर उन्होंने मथुरा में अपने कंस मामा का वध किया और उसके बाद अपनी द्वारका नगरी की स्थापना की और वहीं पर उन्होंने निवास किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर उन्होंने अहम भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में उपदेश भी दिए, पांडवों की मदद की और सभी कष्टों से उनकी रक्षा भी की। 124 साल के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त की। इसके बाद राजा परीक्षित का कालखंड आता है और उसमें ये बताया जाता है कि कलयुग की शुरुआत हो चुकी है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए हैं जिसके मानने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आइए जानते हैं उन उपदेशों के बारे में। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इसलिए जो इंसान क्रोध करता है उसका खुद ही बुरा हो जाता है। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए है। सुख हो या दुख, हमें अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए है। बुरे समय में हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म करने से हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं और अच्छे कर्म करने से हमारा जीवन सफल होता है।